इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर चुनाव चोरी कर रहे हैं। महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव, मध्य प्रदेश का चुनाव, ये सारे के सारे इन्होंने चुनाव चोरी किए हैं। एफिडेविट मुझसे मत मांगो, आपका डेटा है, जनता आपसे एफिडेविट मांगने आएगी। बिहार की जनता वोट चोरी नहीं होने देगी। और जब ये सच्चाई बाहर आएगी, मैं आपको कह रहा हूं, ये जो इलेक्शन कमीशन के लोग हैं, इनको भूलना नहीं चाहिए। इनके खिलाफ हमारी सरकार कार्रवाई करने जा रही है। राहुल गांधी की प्रशंसा करनी होगी। सभी नेता हैं, परंतु सूत्रधार राहुल हैं और उन्होंने सबको अपने साथ लिया है। आप आगे राहुल गांधी को सुनिए, उसके पहले उस जन सैलाब को देखिए। राहुल के साथ मंच पर सीपीआई-एमएल के नेता दिख रहे हैं। सीपीआई सीपीएम भी मार्च में शामिल हैं। तेजस्वी लगातार राहुल के साथ साथ बने हुए हैं, परंतु यह मार्च राहुल और तेजस्वी को केंद्र में रखकर चल रहा है। राहुल ने अपने भाषण में लालू प्रसाद को और पुराने मुख्यमंत्री श्री कृष्णा सिंह को याद किया। बिहार की बेरोजगारी के सवाल को उन्होंने उठाया और उसके साथ हर प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने या यह परीक्षा में चोरी के सवाल को उठाया है। वास्तविकता और नौकरी तो नहीं है। नौकरी के सपने भी नहीं देख सकते, परीक्षा पर भरोसा नहीं कर सकते। राहुल ने अच्छे ढंग से जोड़कर बताया कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी कर रही है। उन्होंने कर्नाटक और महाराष्ट्र के उदाहरण को भी समझाया। बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, यह कहते हुए राहुल ने लोगों से पूछा कि क्या बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। सवाल उठ रहा है कि राहुल बार बार तेजस्वी को अगला मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं बताते हैं। कांग्रेस ने यह घोषित कर रखा है कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। राहुल ने तेजस्वी को अगले मुख्यमंत्री के रूप में मान करके ही बिहार में यह कैंपेन शुरू किया है। बिहार के विपक्ष को एकजुट करते हुए राहुल गांधी एक मार्च पर निकल गए हैं। एक जगह वे जब बोलने लगे तो बारिश होने लगी और बारिश में भीगते हुए बोलते रहे। राहुल इस मौसम को मत देते हुए इस अभियान पर हैं। बिहार में विपक्ष चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जनता भी शासक दल के विरोध में सब कुछ देखना चाहती है। कांग्रेस देर से सक्रिय हुई है, परंतु राहुल को जितना भी वक्त मिल रहा है वह कांग्रेस को खड़ा करने में लगे हुए हैं। बिहार के युवा वोट चोरी होने देंगे? वोट चोरी होने देंगे बिहार के युवा? नहीं, क्योंकि वोट जो है वो हम सबका अधिकार है और गरीबों के पास आज के हिंदुस्तान में सिर्फ वोट बचा हुआ है। और अगर आपका वोट चला जाएगा, उसके बाद राशन कार्ड, उसके बाद जमीन, सारा का सारा जो आपका है वो चला जाएगा। भाई और बहनों, कुछ सालों से इलेक्शन कमीशन
और बीजेपी मिलकर चुनाव चोरी कर रहे हैं। महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव, मध्य प्रदेश का चुनाव, ये सारे के सारे इन्होंने चुनाव चोरी किए हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा में हम जीतते हैं, 4 महीने बाद विधानसभा में बीजेपी जीतती है। फर्क क्या था? फर्क यह था कि लोकसभा और विधानसभा में 1 करोड़ नए वोटर आए। जिन्होंने लोकसभा में वोट नहीं किया, विधानसभा में वोट किया। जब हमने चुनाव आयोग से पूछा ये कौन है, हमें जवाब नहीं देते। हमने उनसे कहा वोटर लिस्ट दिखाइए, जवाब नहीं देते। हमने उनसे कहा वीडियोग्राफी दिखाइए, जवाब नहीं देते। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी करवा रहा है। कर्नाटक में बेंगलोर सेंट्रल सीट में हमने थोड़ी गहराई में देखा, एक असेंबली में 1 लाख वोटर, फर्जी वोटर मिले। बीजेपी चुनाव हार रही थी, लोकसभा का चुनाव हार रही थी, 1 लाख फर्जी वोटर मिले और वो चुनाव 30,000 वोट से जीते। ये मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। चुनाव आयोग जवाब नहीं देता, उल्टा कहते हैं मुझसे एफिडेविट मांगते हैं। एफिडेविट मुझसे मत मांगो, आपका डेटा है, जनता आपसे एफिडेविट मांगने आएगी। बिहार की जनता वोट चोरी नहीं होने देगी। भाई और बहनों, विकास के बारे में आप जानते हो, यहां पे 20 साल से सरकार है, नीतीश जी की सरकार है। और तेजस्वी जी, आप देखिए रिकॉर्ड में आएगा एक दिन कि पिछला चुनाव बिहार का भी इन्होंने चोरी किया था। ये भी आएगी सच्चाई, ये बाहर आएगी। और जब ये सच्चाई बाहर आएगी, मैं आपको कह रहा हूं, ये जो इलेक्शन कमीशन के लोग हैं, इनको भूलना नहीं चाहिए। इनके खिलाफ हमारी सरकार कार्रवाई करने जा रही है। भाई और बहनों, आपको रोजगार नहीं मिलता, बिजली के बिल फर्जी आते हैं, महंगाई बढ़ती जाती है, 65 लाख वोटर आपके काटे जा रहे हैं। सही बात है? बस ये नहीं अलाउ करना, इसलिए हमने ये यात्रा शुरू की है। पूरे बिहार में ये यात्रा जाएगी और बिहार का हर युवा कहेगा वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। दिल से आपका धन्यवाद। अंत में जो पहले चीफ मिनिस्टर थे बाबूजी, उनकी हम याद करते हैं, श्री कृष्ण बाबूजी की याद करते हैं और आप सबका दिल से धन्यवाद करते हैं। सरकार बनेगी तो बेरोजगारी खत्म करेंगे। हाँ, और सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में और हिंदुस्तान में बेरोजगारी। बिहार में देखो, सिर हिला रहे हो, बिहार में देश से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। यह सवाल है, हाथ उठा के दिखाइए, बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, हाँ या ना? हाथ उठा के दिखाइए जो कहता है बिहार में। ये देखिए, तो ये बेरोजगारी को मिटाना है, मेड इन चाइना को खत्म करना है, मेड इन बिहार, मेड इन इंडिया लाना है। आपका दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।